हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आरडब्ल्यूए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 18 मई का मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन जो हर संडे आरडब्ल्यूए पर होता है। तो उसका मैथ सॉल्यूशन करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 13 टाइम्स द, ये टाइपिंग एरर है, द एलसीएम इज 13 टाइम्स देयर एचसीएफ। यानी हमारे पास एलसीएम हमें दे रखा है जो है 13 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, 13 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 252, यानी एलसीएम एल से डिनोट करेंगे एलसीएम को, प्लस एचसीएफ जो हमारे पास हुआ 252, और एलसीएम कितना है 13 एचसीएफ, तो यहाँ हो जाएगी 13 एचसीएफ यानी एच प्लस एच यानी एचसीएफ इक्वल 252, तो ये हो जाएगा 14 एचसीएफ यानी एच इक्वल 252, और 14 से ये 14 से कट जाएगा तो एच यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा, ये 14 बन जाए 14 और 8 टाइम्स, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 18। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, ये टाइपिंग करा है 22 टाइम्स, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमारे पास जो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है हमारे पास, तो एलसीएम है 13 इंटू एचसीएफ, 13 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था अभी 18 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर कौन है, एक नंबर है वन ऑफ द नंबर इज 54, यानी उनमें से एक नंबर है 54, हमें लिखाना है दूसरा, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, एक नंबर 54, दूसरे नंबर को हम मान लेते हैं एक्स, 13 एचसीएफ कितना आया था अभी 18 इंटू 18 इक्वल 54 इंटू एक्स, तो 28 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये कटेगा 6 टाइम्स, तो 30 इंटू 6 ये जाएगा 78। तो जो अदर नंबर है हमारा वो हो जाएगा 78, यानी x की वैल्यू 78, तो इसका आंसर आ जाएगा 78। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ सम ऑफ रुपीज 36,000 is divided into two parts A and B in such a way that the simple interest received on A and B after 2 years and 4 years रेस्पेक्टिवली एट 15% पर एनम इज इक्वल। यानी हमारे पास 36,000 रुपये की धनराशि है, 36,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में विभाजित किया है। ए पार्ट जो है एक्स मान लेते हैं और बी का जो होगा वो होगा 36,000 माइनस एक्स। अब दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है 15% और 15%, लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है, ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से है 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद। तो ए का है वो है 2 ईयर्स, ए का जो है वो है 2 ईयर्स और बी का जो है वो है 4 ईयर्स। यानी 36,000 की धनराशि को हमने दो भागों में विभाजित किया है। अब इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए इक्वल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, पी आर टी अपॉन 100 इक्वल ये पी आर टी अपॉन 100। तो ए का जो प्रिंसिपल है वो कितना है एक्स, रेट दोनों का बराबर है 15%, लेकिन टाइम क्या है ए का 2 साल अपॉन 100 इक्वल बी का जो प्रिंसिपल है वो कितना था 36,000 माइनस एक्स, 36,000 माइनस एक्स, रेट कितना है दोनों का 15% और टाइम कितना था बी का 4 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल एंड 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा एक्स इक्वल 36,000 माइनस एक्स और इंटू 2, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 36,000 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72,000 माइनस 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 72,000। तो x इक्वल हो जाएगा 24,000, x इक्वल हो जाएगा 24,000। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए। तो ए का हमें प्रिंसिपल मिल चुका है, एक्स की वैल्यू जो है 24,000 एंड हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 15%, टाइम हमें पता है। अब हम टोटल इंटरेस्ट निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ए का प्रिंसिपल कितना है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% और टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 7200। तो ए का जो टोटल इंटरेस्ट आया वो आया 7200, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7200। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 250 में 6 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का। तो 1280 में 16 जोड़ेंगे 1280 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 1296, 1296, और 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है 36 का। अब 540 में 36 जोड़ेंगे, 540 में 36, तो 540 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 576, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। तो 4600 में 24 जोड़ेंगे, तो 4600 में जोड़ेंगे हम 24 × 24, तो ये हो जाएगा 4624, और 4624 किसका स्क्वायर रूट होता है 68 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 68। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 56, 11 संख्याओं का औसत 56 है। यानी हमारे पास 11 नंबर्स हैं, 11 नंबर्स, उनका औसत यानी उनका जो एवरेज है वो कितना है 56। पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, यानी फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज है, जो औसत है वो है 52 यानी 52। और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, और जो अगली 5 संख्या हैं 5 नंबर, उनका जो औसत है, जो उनका एवरेज है वो है 60, उनका एवरेज है 60। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला वो होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, टोटल जितने भी नंबर होते हैं अपॉन टोटल नंबर। लेकिन अगर हमें सम निकालना हो सम, तो वो क्या होगा, सम जो होगा वो होगा एवरेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल नंबर में, तो हमारे पास आ जाएगा सम, हमारे पास क्या आ जाएगा सम। तो 11 नंबर है हमारे, उनका एवरेज कितना है 56, तो सम कितना होगा, सम ऑफ 11 नंबर, यानी टोटल जितने भी हैं, टोटल नंबर कितने हैं 11 संख्या, तो उनका सम कितना होगा, वो होगा 11 × 56, यानी टोटल 11 × एवरेज सम, तो ये हो जाएगा 616। और जो फर्स्ट 3 नंबर हैं उनका सम कितना होगा, फर्स्ट 3 नंबर जो है उनका सम कितना होगा, तो उनका जो एवरेज था वो था 52, और टोटल संख्या कितनी है 3, तो इनका एवरेज होगा 156। एंड नेक्स्ट 5 नंबर, जो नेक्स्ट 5 नंबर थे उनका सम कितना होगा, तो उनका एवरेज था 60, और टोटल संख्या कितनी है 5, तो इनका एवरेज होगा 300। तो 11 संख्याओं का सम कितना है हमारे पास 616 है, और 3 और 5 या टोटल 8 संख्या, तो टोटल जो 8 नंबर्स हैं हमारे पास, 8 नंबर, उनका सम कितना हो जाएगा, तो 156 प्लस 300 यानी 456। तो बची हुई जो बची हुई संख्या है, यानी 9th प्लस 10th, 9th प्लस 10th, 10th प्लस 11th, जो बची हुई संख्या है हमारे पास, उनका सम कितना होगा, तो टोटल कितना है 616, और 3 और 5 यानी 8 संख्या का सम कितना है 456। तो 616 में से 456 घटा देंगे, तो वो सम कितने का होगा, 9th 10th और 11th जो हमारे नंबर्स हैं उनका सम होगा 616 माइनस 456, यानी 9th प्लस 10th प्लस 11th, इनका जो सम होगा वो होगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 160। तो 9th 10th 11th जो संख्या है हमारी, उनका जो सम है वो है 160। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, द 9th and 10th नंबर आर 3 and 1 मोर देन 11th नंबर, यानी जो 11th नंबर है इसे अगर हम x मान लें, तो जो 9th नंबर है वो 3 ज़्यादा है 11 से, प्लस जो 10th नंबर है वो 11 से 1 ज़्यादा है। तो अगर हमने 11th नंबर x माना है, तो 9th नंबर होगा x प्लस 3 एंड 10th नंबर होगा x प्लस 1, इक्वल इनका सम कितना है 160। ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x प्लस 4, 3 और 1 4, तो ये जाएगा 160 इक्वल 3x इक्वल 4 इधर जाएगा, ये होगा 156, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 यानी 52। तो 11वां नंबर जो है, 11वां जो x था वो होगा 52, और 9th नंबर जो है वो 3 ज़्यादा था, वो हो जाएगा 55। हमसे सवाल में निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या है, तो वो है फाइंड द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर, 9वां और 11वां नंबर यानी 9th और 11th नंबर का एवरेज। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा सम अपॉन टोटल नंबर, तो सम कितना होगा 52 प्लस 55 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 9 और 11, यानी टोटल हैं 2 नंबर, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और ये 10 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 53.5। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग x टू 12, 28, 21 एंड 45 आर इन प्रपोर्शन। यानी 12 में x जोड़ने पर और 28 में x जोड़ने पर 21 प्लस x एंड 45 प्लस x, यानी ये जो संख्या हैं 12, 28, 21 और 45 में x जोड़ने से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, यानी प्रपोर्शन में होती हैं। प्रपोर्शन यानी 12 प्लस एक्स a अपॉन b, 28 प्लस एक्स इक्वल c अपॉन d, यानी 21 प्लस एक्स अपॉन 45 प्लस एक्स। ये प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन का मतलब क्या है, a अपॉन b इक्वल c अपॉन d, यानी प्रपोर्शन में होती हैं। कब होती हैं, जब इसमें x जोड़ दें। x, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि हमें संख्या लिखनी होंगी पहले 12, 28, 21 और 45। अब हमें क्या करना होगा, पहले और तीसरे का डिफरेंस जो कि होगा 9। 12 और 21 का डिफरेंस कितना है 9, और 28 और 45 का डिफरेंस निकालेंगे वो होगा 17। तो अब हमें क्या करना है 9 और 17 यहाँ लिख लेना है। अब x की जगह हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे रखने पर ऊपर और नीचे 9/17 का रेशियो आ जाए, यानी 9/17 का रेशियो आ जाए तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हम क्या रखें, जैसे अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 6 ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 अपॉन 28 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 34। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 17। तो 9/17 का रेशियो हमें लाना था और 9/17 का ही रेशियो आ गया, यानी x की वैल्यू जो हमने 6 रखी है वो करेक्ट है। तो यहाँ से हो जाएगी हमारी x की वैल्यू 6, राइट हो जाएगी x की वैल्यू 6। तो हमें निकालना क्या है, x प्लस 3 4x प्लस 1 का मिडिल प्रपोर्शन। मिडिल प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें मिडिल प्रपोर्शनल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। अब रूट में ए बी, तो हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, x प्लस 3 और 4x प्लस 1। तो x प्लस 3 एंड 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगी 6 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगी 6 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगी 4 इंटू 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 9 इंटू ये हो जाएगी 25। तो ये कितना होगा 9 इंटू 25, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर होगा 15। लेकिन इसका एक और मेथड है, वो एक और मेथड क्या है, जब हमारी संख्याएं थी जो थी 12 प्लस एक्स अपॉन 28 प्लस एक्स इक्वल 21 प्लस एक्स अपॉन 45 प्लस एक्स। तो इसका सेकंड मेथड क्या है एक्स की वैल्यू निकालने का, एक तो वो मेथड है जो अभी पता है, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, 12 इंटू 45 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, 12 इंटू में एक्स इक्वल, अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वल नहीं, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 45x प्लस एक्स का करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल, अब 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, 28 इंटू 21 प्लस 28 का करेंगे एक्स में, तो ये हो जाएगा 28x प्लस एक्स का करेंगे 21 में, तो ये जाएगा 21x प्लस एक्स का करेंगे एक्स में, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 12 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो ये होगा 540 प्लस 12x एंड 45x, तो ये हो जाएगा 57x इक्वल 28 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 588 प्लस 28x प्लस 21x, तो ये हो जाएगा हमारा 49x, तो 57x माइनस 49x, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल 588 माइनस 540, तो ये हो जाएगा 48, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 आने के बाद मिडिल प्रोपोर्शन जो हमने लिखा रहा था, मिडिल प्रोपोर्शन यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 6 आ गई। तो x की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक मेथड ये था, ये इजी मेथड है, बस हमें यहाँ जो डिफरेंस है पहले और तीसरी संख्या का डिफरेंस 9 और दूसरी और चौथी संख्या का डिफरेंस 17, तो 9/17 हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे रखने पर 9/17 ही रेशियो आ जाए। तो ये मेथड जो है जो ईजी है, ये मेथड ईजी है, और दूसरा वाला जो मेथड है वो लेंदी है, तो इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, if the ratio of the corresponding side of two similar triangle is √5:7, then what is the ratio of the areas of two triangle? यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √5:7 है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइड 1 अपॉन साइड 2, यानी दोनों त्रिभुजों की साइड का रेशियो का स्क्वायर जो होगा
वो दोनों त्रिभुजों के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो साइड हमारा क्या है, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज √5 √7, यानी साइड 1 है हमारी √5 एंड साइड 2 जो है हमारी वो √7। तो इसका स्क्वायर जो होगा वो एरिया के रेशियो के बराबर होगा, एरिया के रेशियो के बराबर। और यही हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो कितना होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/7 इक्वल A1/A2, यानी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 km/h reaches its destination time. If it travels at an average speed of 30 km/h, it reaches 15 minutes late. Total distance traveled is. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस इक्वल S1 S2, यानी स्पीड, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, S1 - S2 इनटू टाइम। और यहाँ पे जो टाइम होता है वो घंटे में होता है, यानी आवर्स में। तो हमें सवाल क्या है, एक ट्रेन 45 km/h की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। 45 किलोमीटर क्या है, ये S1। यदि यह 30 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, 30 किलोमीटर क्या है, ये S2, तो 15 मिनट तक देर से पहुंचती है। तो कुल यात्रा की दूरी क्या है, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल S1 क्या है 45, S2 क्या है 30, एंड S1 45 - 30, और टाइम कितना है 15 मिनट्स। लेकिन ये मिनट्स में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टाइम जो होता है यहाँ फॉर्मूला में आवर्स में होता है, यानी घंटे में होता है। तो ये 15 से कट जाएगा 4 बार, और ये D इक्वल 45 इंटू 30/15 इंटू 1/4। तो ये 15 से 2 बार और 2 से 2 बार, तो ये हो जाएगा D इक्वल 45/2, यानी ये हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी 22.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, यानी 30 आर्टिकल का CP जो है बराबर है XP के। तो CP/SP जो होगा वो हो जाएगा X/30। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। प्रॉफिट जो है हमारा कितना है 20%, यानी 100 रुपये की वस्तु हमने 20% प्रॉफिट यानी 120 में बेची है, 120 में बेची है, लेकिन यहाँ कितनी है 30। तो 120 की वैल्यू कितनी है 30, और हमें 100 की वैल्यू बतानी है, यानी X की वैल्यू। तो जो 120 है उसकी वैल्यू कितनी है 30, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30/120 इनटू हमें बतानी कितनी है 100, यानी CP। 100 में कोई चीज़ खरीदी 120 में बेच दी, जब तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो 20% का प्रॉफिट यानी 120 की वैल्यू कितनी है 30, तो CP यानी 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये 25 बार, 4 से ये 25 बार। तो CP जो होगी वो हो जाएगी हमारी 25, यानी X की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे जो X है, X की वैल्यू जो होगी वो होगी 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 91। यानी पहले हम क्या करेंगे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे जो होगा 10,000। अब इसे 91 से डिवाइड करेंगे, 91 से डिवाइड, तो 10,000 91, तो ये जाएगा 91/9, 0 ना जाने की 0, और 0 उतारेंगे यहाँ पर 0, ये जाएगा 9 टाइम्स, तो ये 981। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है 81, लेकिन क्वेश्चन में बोला है वह छोटी से छोटी 5 अंक की संख्या क्या होगी जो 91 से विभाज्य हो, यानी 91 से पूरी डिवाइड हो। तो यहाँ 81 है, रिमाइंडर कितना है 81। अगर यहाँ 10 और होता, यानी 10 हम इसमें और ऐड कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 91। तो 91 से पूरा डिवाइड हो जाता, यानी अगर 10,000 में 10 और ऐड कर दें हम, तो ये हो जाएगा 10,010। तो ये जो संख्या होगी वो 5 डिजिट यानी 5 अंकों की ऐसी संख्या होगी जो 91 से पूरी विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना था 81, यहाँ 10 और एक्स्ट्रा होता तो ये रिमाइंडर कितना होता, ये रिमाइंडर होता ही नहीं, यहाँ हो जाता 91, और 91 से ये कट जाता, यानी जो 1010 है, 10,000 सॉरी, ये जो 10,010 जो है ये 91 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 91 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ 1 उतारेंगे तो ये 1 टाइम्स 91, 0, तो यहाँ 0। तो ये जो है 91 से पूरी डिवाइड हो जाएगी।
तो यही ऐसी संख्या है 5 अंकों से छोटी संख्या जो 91 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें करना क्या था, हमें बस डिवाइड करना था, जो रिमाइंडर आएगा 81 आएगा, और यहाँ हम 10 और जोड़ देंगे तो ये 91 से कट जाएगा। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। An item is sold for 864 after 2 successive equal discount of 25% each on its mark price। यानी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 2 क्रमांकन समान छूट के बाद 864 में बेचा जाता है। यानी मार्क प्राइस, सबसे पहले मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं x, और इस पर 2 क्रमांकन छूट 25% की। अब 25% की छूट है तो बेचा कितने में होगा, 75/100 में, इंटू 2 छूट यानी एक और बार 75 इंटू 100, 2 क्रमांकन 25% छूट के बाद हमने कितने में बेचा इसे, 864 में। तो हमें मार्क प्राइस निकालनी है। तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। तो ये हो जाएगा x इक्वल 864 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, जो कि डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, 3 3 9, ये हो जाएगा डिवाइड में। 9 से ये कटेगा, 9 9 81, और 9 6 54, तो ये हो जाएगा 6 एंड 69 जो ये हो जाएगा 1536। अब मार्केट प्राइस कितनी थी, 1536, हमने बेचा कितने में है, 864 में। तो हमें व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन द आइटम, तो हमें छूट कितनी मिली, तो 1536 की कोई चीज़ हमने 864 में बेच दी, तो हमें छूट कितनी मिली, तो वो हो जाएगा 2 7 एंड 6, तो 672। तो 672 रुपये की हमें छूट मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा 672। मार्क प्राइस कितना थी हमारी x, और मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट यानी 75/100 में बेची हमने, और 2 इक्वल डिस्काउंट, 2 इक्वल यानी कितने थे, 2, तो 2 बार करेंगे 75/100, और कितने बेचे 864 में, तो यहाँ 864, x की वैल्यू निकालेंगे जो होगी 1536। तो मार्क प्राइस कितनी थी, 1536, लेकिन बेची कितनी 864 में, तो हमें छूट कितनी मिली, 672 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 672। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पाइप ए इज अ फिलिंग पाइप वाइल पाइप्स बी एंड सी आर एम्पटिंग पाइप। यानी पाइप ए एक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटों में भर सकता है, यानी पाइप ए जो है अकेले टंकी को 10 घंटों में भर सकता है, और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटों में खाली कर सकता है। यानी पाइप बी जो है वो टंकी के 2/3 यानी 2/3 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है, 20 घंटे में। तो टोटल टंकी कितनी होगी x, तो x का 2/3 भाग वो 20 घंटे में खाली कर देता है। तो टोटल यानी x पूरी टंकी को कितने घंटों में खाली करेगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 20 × 3/2, तो 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30 घंटे। यानी b जो है 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। तो एक सेकंड, तो b की आएगी, b जो है 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, इसलिए माइनस का साइन लगाया यहाँ पे, माइनस 30 घंटे में। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, a + b + c, तो क्या होता है, द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 40 आवर्स, यानी 40 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है। तो टंकी 40 घंटों में पूरी तरह से भर जाती है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 120। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ये जाएगा 12 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, -4 टाइम्स, क्योंकि माइनस ये खाली कर रहा है तो माइनस लगाएंगे, और a + b ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। तो c की इफिशियंसी निकालेंगे हम, तो a की कितनी है 12, b कितनी है -4 + c इक्वल यहाँ कितनी है 3, तो ये कितना होगा 8 + c = 3। तो c की इफिशियंसी कितनी आएगी -5। माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है तो इसलिए माइनस आया है। तो अब हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मैनी आवर्स c अलोन एम्प्टीड 2/3 ऑफ द टैंक, 2/3 टैंक कितना है 120 लीटर, 3 से ये 40 टाइम्स, तो कितना हुआ 80। तो 2/3 भाग यानी सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 2/3 भाग कितना है 80, और सी की इफिशियंसी कितनी है -5, तो -5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 आवर्स यानी 16 घंटे में। तो इसका आंसर कितना होगा 16 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। 20 वुमेन एंड 15 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, यानी 20 महिलाएं 20 वुमेन + 15 मैन एक काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अ सिंगल वुमेन
टेक्स 150 डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी इक्वल एक सिंगल वुमेन यानी W इक्वल 150, यानी सेम वर्क है तो इक्वल किस लिए लगाया है, क्योंकि वर्क जो है सेम है। तो 20 वुमेन और 15 मैन एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो इतना, इंटू 6 दिन में 6 टाइम्स। वुमेन एक दिन में कितना करेगी, W मान लेते हैं, और कितने दिन कार्य करती है 150, तो वर्क सेम है इसलिए इक्वल आएगा। तो जो वुमेन है वो 150 दिन कार्य करती है, और जो 20 वुमेन और 15 मैन है वो 6 दिन काम करते हैं, तो ना काम क्या है बराबर है। तो 6 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, तो 6 से कटेगा 6 2 = 12 एंड 6 5 = 30, तो ये हो जाएगा 20 वुमेन प्लस 15 मैन इक्वल 25 वुमेन, 25 वुमेन। अब 15 मैन इक्वल 25 वुमेन माइनस 20 वुमेन, तो ये जाएगा 5 वुमेन। तो 15 और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 5 बन जा 5 5 3 जा 15, तो मैन अपॉन वुमेन, यानी वुमेन अगर नीचे यहाँ आएगी तो 1/3। तो मैन की इफिशियंसी कितनी हुई 1 और वुमेन की कितनी हुई 3। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इसमें या वुमेन की इफिशियंसी रख दो या इसमें मैन या वुमेन की रख के कहीं से भी हम टोटल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे W इक्वल 150, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क जो है वो है W इंटू 150, और W यानी वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 3 इंटू 150, तो टोटल वर्क हो गया 450। अब क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी डेज अ सिंगल मैन कंप्लीट द वर्क, तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 1 और टोटल वर्क कितना है 450, तो कितना टाइम लगेगा उन्हें 450 अपॉन 1, तो कितना डेज लगेंगे 450 डेज, 450 डेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 450 डेज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, A and B start walking from point M towards point N at the same time, यानी दो पॉइंट है हमारे पास M और N, तो A और B एक ही समय पर बिंदु M से A और B बिंदु M से बिंदु N की ओर चलना शुरू करते हैं। B N पर पहुंचता है और तुरंत वापस M की ओर चलना शुरू करता है, यानी जो B है वो N तक पहुंच जाता है, फिर वापस M की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु O कहाँ पर है, बिंदु O तो वो है M और N के बीच में, बिंदु O पर A से मिलता है, यानी A अभी तक यहाँ पर ही आ पाया है और B जो है N से वापस लौट रहा है, तो यहाँ दोनों मिल जाते हैं A और B, कहाँ बिंदु O पर। उसके बाद M और N के बीच की दूरी, यानी कि जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है 245 किलोमीटर। यदि A और B की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर और 65 किलोमीटर है, या टाइपिंग एरर है, यहाँ होगी 26 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर, तो O और N के बीच की दूरी कितनी है, यानी O और N के बीच की दूरी हमने मान ली x, तो ये हमें पता नहीं है x की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी होगी, ये होगी 245 माइनस x, क्यों, क्योंकि टोटल तो है 245 और O और N के बीच की मान ली हमने x, तो ये होगी 245 माइनस x। लेकिन इनका अब क्या है, टाइम जो है A के द्वारा लिया हुआ टाइम और B के द्वारा लिया हुआ टाइम वो बराबर है, क्योंकि सेम टाइम पर चले थे और दोनों इतने ही समय के, जितने समय के लिए A चला उतने ही समय के लिए B चला, तो टाइम क्या है इनका, टाइम है सेम। और टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस A के द्वारा चली हुई अपॉन स्पीड A की, डिस्टेंस B के द्वारा चली हुई अपॉन स्पीड B की। तो A ने कितनी डिस्टेंस चली, तो A तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही आ पाया, यानी A ने चली 245 माइनस एक्स, तो A ने जो डिस्टेंस चली वो चली 245 माइनस एक्स, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 26 इक्वल B ने कितनी डिस्टेंस चली, तो B तो यहाँ तक N तक गया, यानी 245 किलोमीटर गया, प्लस वापस आया, वापस कितना x, तो उसने कितनी चली 245 प्लस एक्स, उसने चली 245 प्लस एक्स अपॉन उसकी स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर, 13 से 2 बार, 13 से ये 5 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा 245 इंटू 5 माइनस 5x इक्वल ये हो जाएगा 245 इंटू 2 प्लस 2x, ये हो जाएगा 1225 माइनस 5x इक्वल ये हो जाएगा 490 प्लस 2x। अब 1225 में से 490 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 735 इक्वल 5, ये माइनस के 5x इधर जाएगा प्लस के 5x हो जाएगा प्लस 2x 7x, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 105 x, यानी x की वैल्यू यानी O और N के बीच की दूरी यानी x की वैल्यू वो कितनी होगी 105। तो इसका जो इसने जो पूछा था O और N के बीच की दूरी यानी x, उसकी वैल्यू कितनी होगी 105, तो इसका आंसर कितना होगा 105। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट
इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम बिकम 8 टाइम्स, यानी वो डबल्स हो जाती है कितने 10 साल में, 10 ईयर्स डबल्स हो जाती है। तो 4 टाइम्स कितनी होगी 20 साल में, और 8 टाइम्स कितनी होगी 30 साल में। तो इसका आंसर कितना होगा 30 साल। तो ये तो हो गया एक अलग मेथड, लेकिन इसका मेथड क्या है कि वो डबल्स हो जाती है 10 साल में, यानी डबल्स होती है 10 साल में। तो डबल्स होती है तो हम यहाँ पे 2 की पावर बनाएंगे, यानी इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम बिकम 8 टाइम्स, कितना है 8 टाइम्स। तो 8 को हम 2 की पावर में तोड़ेंगे, यानी ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3। अब जो पावर जो होती है 2 की पावर जितनी भी आएगी 3, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमें साल दे रखे होंगे, यानी 10, जो हमें 10 साल दे रखे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर में, यानी 3। तो ये जो होगा 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर होगा 30 ईयर्स। और यहाँ होता अ सम ऑफ मनी ट्रिपल, तो 3 की पावर बनाते, और यहाँ होता 8 टाइम्स, तो या 8 नहीं होता, यहाँ पे 81 होता अगर, तो 3 की पावर बनाते हैं। जितना भी होगा, जैसे यहाँ डबल है तो 2 की पावर बनाएंगे, ट्रिपल होगा तो 3 की पावर बनाएंगे, 4 टाइम्स होगा तो 4 की पावर बनाएंगे, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ये दे रखा होगा 10 ईयर। जैसे 8 है, वाट विल दिस सम बिकम 8 टाइम्स, तो 8 को 2 की पावर में तोड़ा हमने, 2 की पावर 3, अब जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितने ईयर्स होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2 कैंडिडेट contested the election. The winning candidate got 52% of valid votes and won by margin of 360 votes. If 10% of votes were declared invalid, what was the total number of votes? टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम मान लेते हैं वो थी 100। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 100। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और वह 660 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया था तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो डाले गए कुल मतों की संख्या थी 100, हमने मान लिया 100। 10% वोट्स जो हैं वो अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो वैलिड कितने बचे 10% अगर इनवैलिड हैं, इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने हैं, तो वैलिड बचे 90, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है 10, और 10 माइनस करेंगे तो वैलिड वोट जो हैं वैलिड वोट्स कितने बचे 90। अब विनर कैंडिडेट जो है उसे 52% मिला वैलिड वोट्स का, यानी जो विनर है उसे मिला 52% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं 90, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 46.8। और उसे जो लूज़र है उसे कितने मिला होगा, उसे मिलेगा 48%, कहीं 52% अगर इसे मिला है तो इसे मिला होगा 48%, तो 48% निकालेंगे 90 का, तो ये हो जाएगा 43.2। तो वो जीता कितने मार्जिन से, इसे मिले 46.8 वोट, इसे मिले 43.2 वोट, तो जीता कितने मार्जिन से, तो वो जीता 3.6 मार्जिन से, यानी 3.6 वोट से। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 360, यानी 3.6 की वैल्यू कितनी है 360, तो 360 जो है 3.6 की वैल्यू है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 100, तो हमें बतानी है 100 की वैल्यू, तो हमें बतानी है 100 की वैल्यू, पॉइंट हटाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, 36 से ये कटेंगे 10 टाइम्स, तो टोटल हो जाएंगे 10,000। तो टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल वोट्स कितने थे 10,000। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 15, ये था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।